आप ही तेज है, आप ही वायु है, आप ही आकाश है, आप ही शब्द है, आप ही स्पर्श है, आप ही रूप है, आप ही रस है, आप ही गंध है, आप ही सुगंध है, आप ही बुद्धि है, आप ही मन है, आप ही अहंकार है। और आज कथा सुनी आपने, तो अब मैंने आप थोड़ा ध्यान दो, हे मेरे भक्तों, हे मेरे महात्माओं, थोड़ा ध्यान दो। आपके गांव में क्षेत्र में बालाजी आए तब से कुछ ठीक है, लेकिन आपके घरों में ज्यादा संकट है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। अब मुझसे चीज चुरा के तुम खुसुर खुसुर इधर उधर चले जाओ, तुम्हारा कल्याण कोई हो नहीं सकता। बोलो सच्चे दरबार। अच्छा बाबा शंकर के ऊपर कौन है, मुझे बताओ। चलो चलो मैं आज तुमसे पूछ लेता हूं, बच्चों आप खड़े हो जाओ। और माँ भगवती से ऊपर कौन है? तो अब आप जब उनसे ऊपर कोई नहीं है तो कहां कहां जाओगे? तुम्हें कहीं मार्ग मिल पाएगा? वे यही करेंगे कि जहां से बात चली वहीं पहुंचो। जहां चितगौ तक प्रभुवासी, कर कर में परमात्मा। 12 बंद करो, कर कर में परमात्मा, अर्थात आप ही संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक हैं। आप संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक। अगर प्रेरक हमारी इंद्रियों में जो 10 इंद्रियां उनमें प्रेरणा भी आप ही का, और सर्वत्र व्यापक समस्त कलाओं से युक्त तथा काल रहित अविनाशी है परमेश्वर। अविनाशी, आपका कभी नाश नहीं। हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता को भी आपके आदि अनंत का पता नहीं लगता। कथा में समझ में नहीं आ रही। बोले ब्रह्मा विष्णु आपके अंत का पता नहीं लगा पाए। अब आपके चक्कर में उलझे हो। वरुण देव आप हैं, पृथ्वी आप हैं, सूर्य आप हैं, चंद्र आप हैं, वायु आप हैं, अच्छा बुरा आप हैं, सब कुछ आप हैं, बुद्धि आप है, हर हर आप है। तो फिर कहा आपके पास पकड़ा गया। देखिए ये मकान, ये कार, ये कोठी, इनमें शांति नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती, कतई नहीं मिलती। महाराज जो जहाँ सत्संग में आनंद आता, जो संत की चौखट पर आनंद आता, जो संत की झोपड़ी में आनंद आता, जो संत के चरणों में आनंद आता, वो आनंद कहीं नहीं मिलता। वो आनंद कहीं नहीं आ सकता। आप समझ, अब हम संत को भी बाईपास कर देते हैं, महापुरुषों को। भैया आजकल तो ताकि हाथ में होगी लाठी, भेष वही ले जाए। सच्चे दरबार की जय। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कर जो आएगा, हंस चुनेंगे दाना और मोती कौवा खाएगा। हंस दाना चुनेंगे और मोती कौवे खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कर। जे गीत अभी नहीं, जे कम से कम 45 साल पहले बन चुका था। तो आज तुम देखोगे जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। भैया आजकल तो बड़बड़े, लेकिन नहीं, उनकी न लाठी काम में आएगी, न भैंस काम में आएगी, काम में केवल सत्य आएगा। 12 राजा बोले यदि ब्रह्मा और विष्णु आदि देवताओं को भी आपके आदि अंत का पता नहीं लगता कि आप हैं कहां। हे महेश्वर, हे महातेज, तेज का किया हुआ ये स्तोत्र सुनकर देवादिदेव जगदीश्वर शिव ने कहा, हे महाभाग, तुम अपने इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा देवी को आप
मृत्यु लोक में उतार। 7 कल्प तक प्रभावित रहे। नर्मदा देवी को आप मृत्यु लोक में उतारे। पितर घोर नरक में डूब रहे बगैर नदी और सरोवर। पितर पुरखों के दिन चल रहे, आप चला रहा। हमारे पूर्व, हमारे राष्ट्र के पुरखा बगैर नदी और सरोवर के घोर नरक भोग रहे। उनका उद्धार हो, वे तृप्त होकर मुक्ति एवं परम गति को प्राप्त हो, इसके लिए नर्मदा देवी का अवतरण आवश्यक है। ये कथा, ये सुंदर वातावरण, ये सुंदर कथा और उनका महापर्व उनके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए कल्याणकारी। मैंने तो कहा था, आपके मंत्री, आपके विधायक थे कि भाई विधायक जी कि यहाँ पर एक कोई अच्छी सरोवर नदी निकाल दो जिससे हमारे किसान भाई भी तृप्त रहे और हमारे जीव जंतु भी तृप्त रहे। यहाँ पर ऐसी शुद्ध धारा निकाल दो कि जो बालाजी धाम का पीठ पवित्र स्थान हो चुका है, जहाँ पर भूले भटके हुए संत महात्मा आप जैसे भक्त कई बगैर स्नान के आ जाए तो उस सरोवर में स्नान करके वो तृप्त हो जाए। हमने तो यही मांग की थी, अपने लिए नहीं, निजी के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए। राष्ट्र कल्याण सर पे मैं अपना कल्याण तो कर लूंगा कहीं। मैं तो अभी यहाँ से सन्यासी होकर चला जाऊं, अंतर ध्यान हो जाऊंगा तो मैं इतना है कि भाई मेरे को कुछ नहीं तो घास फूस का तो कुछ मिल ही जाएगा, मैं अपना जीवन यापन कर लूंगा। लेकिन इसमें क्या क्या धोखा होगा। मैं अपना निजी कल्याण के लिए और तुम्हारे साथ बेवफाई करके चला जाऊं, तो मैं धोखा देके चला जाऊं, मैं क्षेत्र को धोखा देके चला जाऊं, मैं इस पीठ को धोखा देके चला जाऊं, तो वहां मेरा कल्याण होने वाला है। वहां मेरा कल्याण नहीं होगा। अगर जाऊंगा तो तुमसे कह के तुम्हारी आज्ञा है, तुम आज्ञा दे दोगे तभी जाऊंगा, आज्ञा नहीं दोगे तो नहीं जाऊंगा। और ज्यादा परेशान हो जाऊंगा तो मीरा की बात में मीरा तो नहीं हो सकता हूं, ध्रुव तो नहीं हो सकता हूं। लेकिन ऐसा भी कहीं मौका ना, मेरा आप सभी से ये अनुरोध, महापुरुष, देव पुरुष, संत पुरुष, भाग्य पुरुष, उदय पुरुष, प्रेरणा पुरुष, सत्य मार्ग पुरुष, अगर ये मिल जाए तो हमारे जीवन में इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। अगर हमारी आंखों में उजाला आ जाए, उनकी वाणी के माध्यम से, कानों से कथा सुनने के बाद हमारा हृदय उथल पुथल होके हमारी कान तृप्त हो जाए, हमारा हृदय तृप्त हो जाए, हमारी आंखों में उजाला आ जाए, तो इससे बड़ा हमारे लिए कल्याण का मार्ग कुछ हो नहीं सकता। हे संतों महात्माओं, मैं कौन हूं? मैंने अभी इशारा भी कर दिया मैं क्या हूं या क्या होने वाला है, वो भी मैंने इशारा कर दिया। जहां बहुत कुछ बड़ा होने वाला है वो भी मैंने इशारा कर दिया। लेकिन ये आगे की बात मैं तुमसे नहीं कहना चाहता। तुम तो केवल एक सत्य के मार्ग पर चल रहे। अपने जैसे एक पतिव्रता नारी अपने सत्यत्व पतित्व से नहीं दिखती है, तुम भी अगर पक्के भगत हो तो अपने सत्य धर्म से दिखो, अधिक हो जाओ। अंगद की भांति अधिक हो जाओ। अंगद जब लंका में गए पैर जमा दिया। हनुमान की शक्ति तो देख चुके थे, भगवान की लीला थी कि हनुमान जैसे मेरे और भी कई है ऐसे। अंगद को भेजा महाराज,
अंगद ने भरी सभा में अपना पैर रख दिया। तमाम बड़े बड़े बलधारी बलात्कारी आए, अंगद के पैर को चिढ़ा नहीं पाए। ये चमत्कार देख के रावण भी अचंभित रह गया, आंख फाड़ ली रावण। एक मामूली सा बंदर मेरे बड़े बलशाली वीर पुरुष महापुरुष एक टांग को नहीं छिड़ा पा रहे। रावण ने देख के आंखें फाड़ के रावण सिंहासन से उठ के जब अंगद के समीप आया और अंगद के पैर पकड़ने लगा, अंगद ने पैर खींच दिया। रावण से कह दिया मेरे पैर मत पकड़, अरे उस जगत पिता के पैर पकड़ ले जिससे तेरा कल्याण हो जाए। हटा लिया, मेरा पैर मत पकड़। प्रभु श्री रघुनाथ के पैर पकड़ ले, तेरा कल्याण उसके माध्यम से है। आप समझ सकते हो महाराज, प्रभु की लीला बड़ी बड़ी अपरंपार है। कहां चल रहे थे महाराज? अर्थात जैसे राजा ने देवाधिदेव महादेव के दिव्य रूप का दर्शन पाकर 3 बार परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके राजा बोले महाराज जी सब बात हो गई है, सब हुआ। आप भी संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक हैं, आज देवता भी आपके आदि अंत का पता नहीं लगा सकते। हमारी तो बात क्या है, देवता भी आपके अंत का पता नहीं लगा सकते। महातेज का किया हुआ स्तोत्र सुनकर देवादिदेव प्रसन्न हो गए। हे मां बाप, तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर मांगो। तब राजा ने कहा देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रवाहित होने वाली नर्मदा नदी को आप मृत्युलोक में उतारे, पितर हमारे घोर नरक में उनका उद्धार हो जाए, वे तृप्त होकर मुक्ति एवं परम गति को प्राप्त हो जाए। इसके लिए नर्मदा जी का अवतरण आवश्यक है। तब महादेव बोले तात, नर्मदा जी तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं, दैत्य तथा अन्य अल्प जीवों प्राणियों द्वारा पृथ्वी पर नहीं उतारी जा सकती। नर्मदा जी को आम जीव नहीं ला पाए। आम मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि नर्मदा जी को स्वर्गलोक से मृत्युलोक में पृथ्वी पर उतार दे। अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो, दूसरा वर। तब देवसर दूसरा वर मांगा, उसे अभी दे दिया। तब महाभाग राजा हिरण्यतेजा ने कहा, हे प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर 3 लोक में कोई भी असहाय नहीं, असाध्य नहीं है। मैं तो सैकड़ों जन्म धारण करने पर भी कोई दूसरा वर मांगूंगा, मुझे इसके अलावा और कोई हे देवेश्वर, मैं आपके सेवकों का भी सेवक हूं, दासों का दासा। मैं तो आपके सेवकों का भी सेवक, दासों का दासा। हनुमान जी कहते हैं, पूजा जब तक प्रेम अचारा और नहीं जानत है दास। मुझे नर्मदा जी को दी, अड़ गए। प्रभु भोलेनाथ पितरों की तृप्ति के लिए स्वर्ग लोक से नर्मदा जी को ही कृपया करके मृत्युलोक में पृथ्वी पर उतारे। राजा का ये निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोक पावनी नर्मदा जी का आह्वान किया। लोक पावनी नर्मदा जी का आह्वान किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ हो गए। मगर बे राजा आशीर्वाद भाई, खुश रहो। बे मगर के आसन पर आरूढ़ हो गए। दिव्य
देवी रूप से आकर शिव जी के आगे खड़ी हुई और उमा महेश्वरी दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक होकर बोली, देवेश किस लिए मेरा स्मरण किया गया? नर्मदा जी आ गई। भगवान शंकर देवी पार्वती के चरणों में आकर नतमस्तक हो गई नर्मदा जी। और नर्मदा जी बोले, भगवान शंकर, हे देवेश्वर, आपने मेरे को किस कारण से मेरी याद की? तब महादेव जी ने कहा, नर्मदे, राजा हिरण्यतेजा ने अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्षों तक मेरी घोर तपस्या की। 14,000। हम तो 14 दिन में पागल हो जाते हैं। अच्छा 14 घंटा में कब? पिछले मंगलवार को कथा थोड़ी चल गई, महाराज करना टाइम हो गया। हम केवल 1-2 घंटे में ऊपर नीचे हो जाते हैं। हम अपने संसार के स्वार्थ को नहीं छोड़ पाते, और जब संसार के स्वार्थ को नहीं छोड़ पाएंगे तो भगवान की प्राप्ति होना असंभव है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकता। एक किसान जब खेत जोतने निकलता है, और किसान अगर डर गया कि इस समय कुआर की घाव में पसीना निकलेगा, मेरा स्वरूप काला पड़ जाएगा, कुआर में कौवे भी काले हो जाते। ये हो मेरे बाबा, तो जुताई खेत की नहीं कर सकते। अगर हम तब तपस्या साधना के लिए गए, किसी के जब नौता जीवने गए, किसी के शादी ब्याह में गए, तो जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। धैर्य रखो। आए न समाज बैठा, समाज से मिलो जुलो, अपने दर्शन दो और उनके दर्शन भी दो, उनसे कुछ सीख के आओ। आपको कुछ आता है तो अपनी सीख छोड़ के आओ। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जल्दबाजी नहीं। अब देखिए मंगलवार का दिन रहता है, 7 दिन में एक बहुत बड़ा सत्संग, और कम से कम 22 वर्ष से लगातार चल। तो भाई 14,000 वर्ष तो बहुत है, हमारा जीवन भी नहीं है, लेकिन 22 वर्ष भी इस कलयुग में बहुत है। महादेव ने कहा, नर्मदे, राजा हिरण्यतेजा ने अपना राज्य छोड़कर छोड़ दिया, अपने राज्य का कल्याण करने के लिए राज छोड़ दिया। प्रजा को और प्रजा के पूर्वजों के पुरखों को सुख देने के लिए नदी नहीं थी, तालाब नहीं थे, तालाब और नदी उतारने के लिए तपस्या कर दी कि मेरे राज्य में मेरे पूर्वज, मेरे पुरखा और मेरी प्रजा के पुरखाओं का कल्याण। हम इस राष्ट्र में जीते हैं तो बालाजी धाम केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये राष्ट्र की धरोहर है। ये राष्ट्र के कल्याण की कामना करता है, क्योंकि राज्य सुख समृद्धवान है तो फिर हमारा सब कुछ अच्छा है। अगर राष्ट्रीय हमारा कहीं बिगड़ से गिरा हुआ, संकटों से, तो हमारा सब कुछ अच्छा नहीं। अब सोच ले कि भाई हमारा क्षेत्र बढ़िया है। किसी ने कहा कि पानी केवल बालाजी के आसपास बहुत गिरा है, तो मुझे ये भी लगता है कि महाराज ऐसा मत करो, पानी को सब जगह गिरा दो महाराज। हाँ, नहीं तो जहाँ में क्या होगा भैया, तुम हाथ हो जाएगी महाराज। आप तो सर्वेश्वर हैं, सभी के कल्याण के लिए आप संकट मोचन भी कहा जाता है। अगर एक जगह पानी गिरा तो आप ऊपर ही कहेंगे कि बालाजी ने अपने क्षेत्र के भक्तों को तृप्त किया है। अरे आप तो संसार को तृप्त करते हैं, संसार को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो कि कल 2 अक्टूबर दिवंगत जयंती थी, आप समझ सकते हो 154 वर्ष हो गए।
और उनका आज भी अपनी करेंसी पर फोटो छपा हुआ है।